विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 7906363761। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चरसिया। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। साध्वी से रेप केस में 15 साल बाद दोषी करार दिए जाने के बाद बलात्कारी बाबा राम रहीम के गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। हरियाणा और पंजाब में हुई हिंसा में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों में 29 पंचकुला से और 2 सिरसा से हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्थित जिला पुलिस लाइन पर फिदायीन हमला हुआ है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान इम्तियाज शहीद हो गए। वहीं इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को रोका, जिसके बाद इलाके में भारी गोलीबारी जारी है। जैश-ए-मोहम्मद ने इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। केंद्र की मोदी सरकार हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार से खासा नाराज है। केंद्र का मानना है कि हरियाणा सरकार हिंसा से निपटने में नाकाम रही है और सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से कहा था कि उसके पास पर्याप्त फोर्स है और तैयारियां पक्की हैं। साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम के ऊपर एक और मामला चल रहा है। ऐसे ही एक आपराधिक मामले में गुरमीत राम रहीम को 7 सितंबर को जयपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश होना है। बता दें, गुरमीत पर एक व्यक्ति की पत्नी को गायब करने का आरोप है। पुडुचेरी की राज्यपाल और बीजेपी नेता किरण बेदी का देर रात किया गया एक ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल किरण बेदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि न्यू इंडिया को साहसी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो बिना डर के कानून का राज स्थापित कर सके। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को प्रशासनिक जानकारी होनी चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने पंचकुला हिंसा के दौरान मीडिया पर हुए हमले की निंदा की है। साथ ही उन्होंने न्यूज चैनलों को एक नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि चैनलों को घबराहट, तनाव और अनुचित डर पैदा करने वाली खबरें नहीं दिखानी चाहिए। बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ की वजह से मृतकों का आंकड़ा 418 पहुंच गया है। 19 जिलों में लगभग 1,67,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग ने 418 लोगों के मरने की पुष्टि की है, जबकि बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 1,67,00,000 से अधिक बताई है। बुलंदशहर के पास अदौली गांव में गाय का शव मिलने के बाद सैकड़ों लोगों ने एक विशेष समुदाय के घरों को निशाना बनाया। हिंसक भीड़ ने गांव के कई घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। गाय का शव गांव के ही एक तालाब में तैरता हुआ मिला था। हिंसक भीड़ ने पीड़ित समुदाय के प्रार्थना स्थल में भी तोड़फोड़ की। महिदपुर की खुरमुर कॉलोनी में वीरवार देर रात सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में आग लगा दी। इससे प्रेमिका, उसकी 2 बेटियां जिंदा जल गई, जबकि पति और 3 बेटियां गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। उनकी बॉडी 55% से ज्यादा झुलस चुकी है। उत्तर कोरिया ने सुबह कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में 3 मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया ने समुद्र में कई अज्ञात मिसाइलें दागे हैं। वहीं अमेरिका के हवाई स्थित पैसिफिक कमांड ने कहा कि पहला और तीसरा मिसाइल प्रक्षेपण में भी फेल हो गया, जबकि दूसरा मिसाइल छोड़ने के तुरंत बाद फट गया। अग्रवाल धर्मशाला बल्लभगढ़ में जादूगर सम्राट सीपी यादव ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाने का कारनामा दिखाया। इस अवसर पर क्षेत्र के ही जादूगर डी के गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर जादूगर को रवाना किया। ये काफिला चावला कॉलोनी होते हुए 100 फुटा रोड से
बोहरा स्कूल से होते हुए अंबेडकर चौक से वापस अग्रवाल धर्मशाला पर आकर रुका। हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में इंटर कॉलेज स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस मौके पर गोयल ने कहा कि पूर्व सरकारों ने फरीदाबाद में खेलों का बेड़ा गर्क करने का कार्य किया, लेकिन अब जिस तरह से फरीदाबाद के खेल परिसर, कॉलेज और स्टेडियम का कायाकल्प किया जा रहा है, उससे इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले समय में फरीदाबाद के खिलाड़ी भी देश के लिए पदक जीतकर शहर का नाम रोशन करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से उद्योग मंत्री विपुल गोयल के घर गणपति स्थापना की गई। सेक्टर 16 के लक्ष्मी नारायण मंदिर से गणपति जी की पूजा करने के बाद विधि विधान से गणपति जी की सवारी निकाली गई। गणपति की सवारी में सिद्धदाता आश्रम के गुरु पुरुषोत्तमाचार्य महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में गणपति के भक्त और बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर 2.0 का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं और इस फिल्म का पहला टीजर कल शाम 6 बजे रिलीज किया जाएगा। बता दें कि 2.0 400 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म है और अक्षय कुमार इस फिल्म में मुख्य नेगेटिव लीड की भूमिका में दिखाई देंगे। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार। विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897 091 262 79 0 63 63 761।